महान स्पीकर यहाँ पर हैं, सेल्स मास्टर शिखा वर्मा मैम, जो कि नोएडा से हैं। वो प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं कि एटमी का प्रोडक्ट में क्या पावर है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि इस बिजनेस का जो अस्त्र शस्त्र है, जो हम जिस प्रोडक्ट को लेकर हम मार्केट में उतरते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट ही है। तो शिखा मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा पहले, और मैं गुजारिश करता हूं कि अधिक से अधिक इस शेयर को लाइक करें, और एक क्लैपिंग के साथ जो हमारे महान स्पीकर हैं, जो सामने बिल्कुल शिखा मैम, उनको मैं वेलकम करता हूं आप लोगों के तरफ से, और इस मंच पर उनको इनवाइट करता हूं। मैम आइए, इस मंच को संभालिए। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का सौभाग्य है कि एक तो एलिट क्लब के साथ अलाइनमेंट, और दूसरा अगर होस्टिंग मोहित सर कर रहे हैं तो क्या ही बात है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सर। और सबसे पहले सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, तो आप सभी लोगों से एक वादा जरूर है कि सेशन के बाद आपको जरूर ये रियलाइज होगा कि समय आपने जो अपना निकाला है वो वेस्ट नहीं हुआ। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जितना भी समय ले वो आपके लिए यूटिलिटी वाला हो, आपका पूरा का पूरा समय यूटिलाइज हो जाए, कि आपने अपना समय दिया तो वो वसूल हुआ। पैसा वसूल सेशन कंप्लीट करने की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों भाई बहन लेते हैं। मैं शिखा वर्मा, और मेरे सेशन के बाद सुशील सर का सेशन होगा। तो थैंक यू मिस्टर हेंगल पार्क सर कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम एक साथ कोऑर्डिनेट करके इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ, इतने अच्छे पावरफुल जो हम लोगों का पैकेज है प्लान का, उसके साथ जब काम कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है। और जो भी लोग आज नए ज्वाइन होंगे, जो किसी थर्ड पार्टी से या किसी भी तीसरे चौथे जिसके भी थ्रू ज्वाइन हुए हों, और जिन्होंने अभी प्रोडक्ट्स का शायद फील नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आज उन सभी लोगों को वो वर्चुअल एक्सपीरियंस मैं अपनी तरह से कराने की कोशिश करूंगी। बिकॉज अगर कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का है तो वो उसकी जान होती है उसके वो प्रोडक्ट्स जिसके बल पे आप अपने कंज्यूमर्स को मेंटेन करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स की खास बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, हमारे प्रोडक्ट्स प्योर है, और अच्छे से वेल रिसर्च कैरी और कोलमार्क के कोऑर्डिनेशन के बाद आपके पास आ रहे हैं। कोई भी डाउट नहीं होता है हम लोगों को अगर हम किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, हमारे प्रोडक्ट की खासियत है हमारा वो पेटेंटेड फॉर्मूलाज जिन पर हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की खासियत क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स की खासियत है वो मैन्युफैक्चरिंग पिलर जो कोलमार बीएनएच के नाम पर और भी बहुत सारी कंपनीज के साथ हमारे साथ अलाइंड हुआ है। और अब तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो गर्व से कह सकते हैं कि हम जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा अगर हमने अपने हिसाब से इसको ले करके पूरे ट्रस्ट के साथ। क्योंकि 1% भी ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे। हाँ, कई बार होता है कि हम लोग जब किसी को इन प्रोडक्ट्स को देते हैं तो कुछ रिजल्ट्स कम टाइम में आते हैं, कुछ रिजल्ट देर में आते हैं। तो पेशेंस, कहते हैं ना, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ट्रायल एंड एरर मेथड्स कर चुके होते हैं, जब हम सब जगह से थक जाते हैं तब हम किसी प्रोडक्ट पे विश्वास कर नहीं पाते हैं। तो उस जगह पे हमें डेफिनेटली टाइम लगता है। किसी को यूज करते करते 1 महीना हो जाता है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ना, वो पहले वाले जितने भी केमिकल, जितने भी ट्रायल एंड एरर मेथड्स उन्होंने करे ना, उनको पहले साफ करते हैं। दैट्स वाई कई बार हमारे रिजल्ट्स थोड़ा देर से आते हैं। और जो लोगों ने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ होम रेमेडीज या नेचुरल घर के नुस्खों में काम किया, हमारे प्रोडक्ट्स उन पर चुटकियों में असर करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज मैं आप सब लोग को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दूं कि मैं सेल्स मास्टर शिखा वर्मा बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, और प्राउडली कहती हूँ कि बाय पैशन मैं एक प्राउड एटॉमियन हूँ। और ये प्राउड मुझे आया मेरे प्रोडक्ट्स के थ्रू। मैंने एज अ कंज्यूमर अराउंड 3 to 4 months अपने प्रोडक्ट्स को यूज किया, एंड देन
मैं खुद ब खुद लोगों को शेयर करना शुरू करी। क्यों? क्योंकि मुझे वो रिजल्ट्स मेरे हेयर पे भी दिखते हैं, मुझे वो रिजल्ट्स मेरे स्किन पे भी दिखते हैं, मेरी हेल्थ पे भी दिखते हैं, और जितने लोग मेरे सोशल कम्युनिकेशन में हैं वो रिजल्ट्स उनको भी दिखते हैं। एंड देन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब मेरे पास खुद ब खुद चल के आते हैं कि अभी भी वही कर रही हो जो आपने मुझे उस समय बताया था, खुद भी यूज करती हो क्या? तो आपको वो ट्रस्ट लोगों को बिल्ड कराने के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स का एक बेस्ट कंज्यूमर बनिए। जो आप दूसरे को बता रहे हैं ना, उसको पहले खुद यूज करके अपना ट्रस्ट डेवलप करिए। अगर आप किसी को हेल्थ की इश्यूज के बारे में बता रहे हैं, तो अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को पहले यूज करके अपने हेल्थ को पहले इम्प्रोवाइज करिए। ये सारी चीजें अगर हम करना शुरू की, मैं अगर हेयर के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर किसी को बताती हूँ और मेरे खुद के बाल अगर बिल्कुल खराब से हो, मैं किसी के सामने अपने बाल खोलने में अगर शर्म करूं, और मेरे बाल अगर मैं फिंगर ऐसे कर रही हूँ तो टूट रहे हो, तो कोई मेरी बात को विश्वास नहीं करेगा। मैं किसी को अगर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं और मेरी खुद की स्किन अगर बेकार हो, पोर्स हो, पिंपल्स हो, या बहुत सारी चीजें हो, तो मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स का बेस्ट यूजर बनना। और उसका एक एग्जांपल आज आप लोग को अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्किन केयर रेंजेस की। यहाँ पे हमारे पास, मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करूंगी जिनकी मैं सच में यूजर हूँ। ये मेरा फेम का सेट है जिसकी मैं 100% यूजर हूँ। मेरा इवनिंग में इस सेट को कंप्लीटली यूज करने का काम होता है, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है। तो इवनिंग में इवनिंग केयर के साथ एक कंप्लीट रूटीन, ये जो हम लोगों का इवनिंग केयर का सेट है, इसका डीप क्लिंजर और फोम क्लिंजर, ये दो ट्यूब्स, फर्स्ट एंड सेकंड, डीप क्लिंजर पहले यूज करते हैं, एंड देन हमारा फोम क्लिंजर जब हम यूज करते हैं, ये मेरा रेगुलर रूटीन है, ये मैं करती ही करती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने इस फेम के सेट को यूटिलाइज करती हूँ। फेम के सेट को यूज कराने के लिए मेन मकसद होता है कि स्किन का टोन सेट करना। मतलब अगर आपकी स्किन बहुत रफ है, ड्राई है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कई बार हम देखते हैं कि लोगों का ये एरिया पे ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, ये वाले एरिया पे और नाक के एरिया पे अक्सर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, वो पिगमेंटेशन होता है। और उस पिगमेंटेशन के लिए हमारा ये जो फेम का सेट है ना, ये बहुत इफेक्टिव है। मेरी अभी तक मैक्सिमम आप ये कहेंगे कि 15-20 लेडीज ऐसी हैं जो इसकी रेगुलर यूजर हैं। ट्रायल मेथड पे उन्होंने यूज किया था यार, बहुत जगह करके थक गए, ये कर लिया वो कर लिया, बट मेरे बिलीफ पे, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं, देन ये ट्रस्ट उन्होंने किया, और आज वो इसकी ऐसी यूजर है कि 1 महीना पहले मुझे बोल देते हैं, शिखा मेरा वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देना जो आपने मेरे को दिया था। बिकॉज ये चीजें ना एडिक्टिव हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, कुछ मिसिंग है हमारी लाइफ में अगर हम इनको ना करें। क्यों? कौन नहीं सुंदर दिखना चाहता? क्या मुझे नहीं लगेगा कि मैं अच्छी दिखूं? मैं बाहर में जाऊं, लोग तो कॉम्प्लीमेंट करें, हर कोई चाहता है। बट यहाँ पे क्या है ना, कि हम लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि मैम ये कॉस्टली पड़ता है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने स्किन केयर सिस्टम के लिए इसको यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट अगर आपका 8 से 10 महीने तक चलता है, अगर आप एक अच्छी तरह की क्वांटिटी में भी यूज करते हैं ना, तो भी। दूसरा, सबसे मेन जो चीज होती है, क्वांटिटी का कंपोनेंट। कभी भी अपने प्रोडक्ट को जब हम किसी को बताएं ना, क्वांटिटी वाइज जरूर उनको बताइए कि भाई मिनिमम क्वांटिटी से शुरू करना है, 1 ड्रॉप इज एनफ। क्योंकि 1 ड्रॉप ही इतना कंसंट्रेट होता है कि अगर आप ज्यादा लोगे ना तो वो वेस्टेज है, वो या तो आपको पोंछ करके हटाना पड़ेगा, या फिर आप उसको कहीं हटाओगे, या फिर वो दिखेगा, और दिखेगा तो कई बार होता है कि वो गलत तरीके से आपके उसमें आता है। तो कभी भी प्रोडक्ट्स अपने सजेस्ट करिए ना, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनको लास्टिंग बताइए कि कितने महीने जाएगा। उनको कंपेयर करना बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स जो आप इतने का ले रहे हो ना, और अभी जो आप 200-500 रुपए हर महीने खर्च कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप ये एक प्रोडक्ट हमारा लो और ये 10 महीने जा रहा है। तो आप खुद मुझे बताओ कि कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है। डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं, क्योंकि उतनी ही रेंज में वो हमारे प्रोडक्ट से डबल का खर्चा करते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आता है। एंड देन दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है, उनके साइड इफेक्ट्स।
क्योंकि वो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, या जो है नेचुरल भी हैं तो 100% नेचुरल नहीं है, उनका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम ये कहते हैं, हमारी कंपनी ये कहती है 1 महीना आप यूज करो, अगर यूज करने में आपको एक बार भी ये लगता है कि प्रोडक्ट का कुछ दिक्कत आ रही है, ये नहीं कि मेरा मन नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, नो, विद अ सॉलिड रीजन कि भाई मैंने इस पर्पज से लिया था और मेरा ये प्रॉब्लम आ गया, तो कंपनी हमारी बायबैक पॉलिसी दे रही है, आपको कहती है कि 1 महीने के अंदर आप मुझे बताओ, तो वो रिटर्न भी कर लेती है उसको। तो जब इतना सारा कॉन्फिडेंस हमारे पास आ रहा है, तो फिर क्यों हम इसको यूज ना करें, जो हमारी स्किन पे भी अच्छा है, हमारे हेल्थ में भी अच्छा, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है, तो स्विच करना बनता है। और तब जब आपके यूज करने से, आपके लोगों को शेयर करने से आपके घर में इनकम का एक सोर्स भी जनरेट हो रहा है, और आप खुद की नहीं अपने साथ और कई सारे लोगों की लाइफ को भी सिक्योर कर रहे हैं। मैं इसलिए इन प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट हेल्थ प्लस वेल्थ, दोनों चीज अगर मिल रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी बोलने में। और कहाँ नहीं बोलते हैं हम, अच्छी सी साड़ी पसंद आती है तो क्या बोलते नहीं है कि कहाँ से लिया, वैसे ही अच्छी सी स्किन मिली है तो गर्व से बोलेंगे ना कि भाई लिया है, एटमी से यूज किया है, कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम एज अ पिगमेंटेशन वगैरह यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर जिनकी स्किन ड्राई है बहुत ज्यादा, तो वहां पर हम अपना एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग और हाइड्रा ब्राइटनिंग का एसेंस और हाइड्रा ब्राइटनिंग का क्रीम हम सजेस्ट करते हैं। क्वांटिटी बिल्कुल लोअर होनी चाहिए। ये पिछले 7 महीने से मेरा प्रोडक्ट चल रहा है और अभी भी इतनी क्वांटिटी बाकी अगर आपको दिख रहा हो तो चीजें यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा। पहले ही अगर हम अमाउंट देख करके पहले ही हाथ छोड़ देंगे कि महंगे हैं, तो डेफिनेटली ये कभी हमारे लिए सस्ते नहीं होंगे। यूज करिए, लास्टिंग देखिए, खुद ही पता चलेगा कि ये कितने सस्ते हैं और आपके लिए कैसे बजट फ्रेंडली और कैसे आपके बजट को कम कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारा सनस्क्रीन, जब भी आप कभी बाहर जाएं, सनस्क्रीन इज द मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ स्किन प्रोडक्ट्स को सही यूज करने से सही हो जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम बने नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो भी हमारी प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है वो इसी पे होती है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगने के लिए चाहिए, बट अच्छा लगना इज नॉट अ ऑप्शन। अच्छा कैसे लगना है, क्या रूट मेंटेन हम कर सकते हैं उसके लिए एक बेस्ट एसेंशियल थिंग है हमारे पास, एटमी का सनस्क्रीन। एटमी सनस्क्रीन यूज करने में जो नॉर्मली हम लोग गलतियां करते हैं वो ये होता है कि कभी भी जब हमें बाहर निकलना होता है, फटाक से निकाला, पोत लिया और चले गए धूप में। कभी ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको बाहर जाना हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कितनी बजे जाना है, कितनी देर में निकलना है, कम से कम 20 से 25 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। तब कहीं जाकर के, चाहे आप कोई भी सनस्क्रीन लेते हैं, बट नॉर्मली 30+, 15+ और 50+, और हमारा तो 50+ ट्रिपल ए का है, हमारा बेस्ट है। 98.8 98 पॉइंट समथिंग से भी ऊपर का हमारा जो है वो प्रोटेक्शन देता है। तो सनस्क्रीन को यूज करने का मेन कारण क्या है कि जब भी आप यूज करें, कम से कम निकलने से घर के 20-25 मिनट पहले जरूर लगाएं, क्योंकि इमीडिएट आप लगाएंगे फिर धूप में चले जाएंगे, अभी उसने अपनी लेयर को मेंटेन भी नहीं करा होगा और आप धूप में चले गए तो ऑब्वियसली टैनिंग भी आएगी और भी प्रॉब्लम जो आपकी हो रही है वो रहेंगी, राइट। तो कोशिश ये करें। कुछ चीजें होती है कि हम यूज तो करते हैं बट प्रॉपर तरीके से नहीं करते, उस वजह से भी। एक हमारा हेयर का स्किन का प्रोडक्ट है, वो है हमारा बीबी क्रीम। बीबी क्रीम यूज करने में भी हम लोग गलतियां करते हैं। बीबी क्रीम को यूज करने का सही तरीका होता है, सबसे पहले तो इसकी एक ड्रॉप, जो भी आपकी क्वांटिटी, मिनिमम मस्टर्ड क्वांटिटी जो हम लोगों की होती है वो ये वाली होती है, ये क्वांटिटी सिर्फ हमारी होती है। और इसको लगाने का भी जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताएंगे। सिंपली इस तरीके से लेकर के 4-5 जगह डॉट आप बनाएंगे और उसके बाद इस तरह का स्पंज ब्लेंडर होता है, मार्केट से हम ले सकते हैं। स्पॉन्ज ब्लेंडर से ब्लेंड करने का फायदा भी मैं अभी आपको बताऊं कि ये कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, ये आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। जब भी आप बीबी क्रीम खास तौर से यूज करते हैं तो वो इक्वली स्प्रेड होना जरूरी है, अदरवाइज फिर पैची स्किन लगेगी। और बीबी क्रीम को हम यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमर,
फाउंडेशन और कंसीलर। जो भी हमारी फीमेल वर्कर्स हैं, को एसोसिएट्स हैं, जो भी वर्किंग लेडीज हैं, या इंस्टेंटली आपको एक रेडी टू मेकअप लुक चाहिए, तो आप बेबी क्रीम बिना झिझक के यूज कर सकते हैं। जब आपने टैप टैप करके डाल लिया 4-5 ड्रॉप्स, इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद सिंपली इस तरीके से डैब मूवमेंट में आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से अपने बेबी क्रीम को अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने लेते हैं और इस तरह से करके फटाफट मसाज करते हैं। इट्स अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। कभी भी कोई भी आप स्किन के प्रोडक्ट्स को यूज करें, ऑलवेज अपलिफ्टिंग पोजीशन में। हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, जिस वजह से हमारा जो सर्कुलेशन है वो यहाँ से इधर की ओर आता है, और ये चीज हमारी धीरे धीरे लटकने लगती है। आगे चल के यही चीजें हमारी रिंकल, फिर हम एंटी रिंकल का काम करेंगे, फिर डी रिंकल वाली चीजों के लिए करेंगे। तो चीजों को जब यूज कर रहे हैं तो थोड़े से टिप्स को फॉलो करें, और फिर हम बेहतर तरीके से अपने चीजों को यूज कर सकते हैं। साथ ही अब हमारा जो एक नया प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, वो है हमारा एटमी का पर्सनल केयर पेस्ट का, जिसमें हमारा जो एटमी का पेस्ट है, क्या ही बात है। हनी बी जो है वो अपने शहद के छत्ते, आपने देखा होगा जब भी हनी बीज होती है वो अधिकतर पेड़ों पे या ऊंची बिल्डिंग्स पे रहते हैं, वो बिल्कुल ओपन रहता है, धूल मिट्टी बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन फिर भी वो शहद बिल्कुल प्योर निकलता है। रीजन, उसका जो वैक्स क्वांटिटी होता है वो प्रोपोलिस का बना होता है, जो एक एंटीबैक्टीरियल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, वो उस पर एक लेयर बना देता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड दैट प्रोटेक्शन इज कंपाइल्ड विथ आवर एटमी प्रोपोलिस टूथपेस्ट। यही रीजन है कि हम अपने पेस्ट को बेस्ट पेस्ट कहते हैं, और ये हमारा पेस्ट हमारे दांतों की किसी भी प्रॉब्लम पे बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और एक और सिंपल चीज जो नॉर्मली हम लोग ब्रशिंग में भी गड़बड़ी करते हैं, ये हमारा जो एटमी का ब्रश है, ये 99.9% गोल्ड डस्ट पाउडर से बना हुआ है। इसके जो ब्रिसल्स हैं ये वाले, आप देखेंगे कि जो लोग भी यूज कर रहे हैं वो अपने पहले वाले प्रोडक्ट के कंपेयर में अपने एटमी के प्रोडक्ट को कंपेयर अपने आप समझ जाएंगे कि क्या फर्क है। ये इतने सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, और दूसरा ये प्लास्टिक नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे शरीर में नुकसान ही पड़ता है, और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी केमिकल या किसी भी प्लास्टिक से बने हुए नहीं है। पीटी मटेरियल एक होता है, उससे बने हुए होते हैं, जो कि बहुत ही रिलायबल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। अब एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर शेयर करूंगी कि नॉर्मली जो ब्रशिंग करने में हम लोग गलतियां करते हैं और उसकी वजह से ही हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो है कि जब भी हम ब्रश को करें, जो ये 3 महीने का कॉन्सेप्ट है ना कि 3 महीने के बाद ब्रश को चेंज करना चाहिए, वो मिथ को आप हटाइए, क्योंकि एटमी का टूथब्रश है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। दूसरी चीज, ये ब्रशेस को यूज करने का मेन मकसद होता है दांतों को सही करना। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे दांत बहुत व्हाइट हैं, भाई साहब अब बहुत बड़ी गलती में हो। व्हाइट दांत बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। दांतों का जो नेचुरल कलर होता है दैट इज येलो, पेल कलर होता है, वो हेल्दी दांतों की निशानी होती है। और ब्रशिंग करने का जो सही तरीका होता है, पेस्ट को कभी भी डायरेक्ट ब्रश से अपने टीथ पर नहीं करना चाहिए। पेस्ट को हमेशा अपने फिंगर पे लीजिए थोड़ा सा, और फिर अपने दांतों पे और अपने गम्स को मसाज करते हुए लगा दीजिए। एंड देन फिर आप अपने ब्रश को अपवर्ड टू डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ या सर्कुलेटरी मोशन में करते हुए पीछे की ओर जाएं, और सर्कुलेटरी मोशन में करते हुए आगे की ओर आएं। एंड देन दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग। एक बार में मैक्सिमम 3 दांतों को ही ब्रश करने की कोशिश किया करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ब्रश लिया लाइक दिस, वेरी बैड मैनर। कभी भी कई बार प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, हमारे यूज करने के तरीके की वजह से भी आती है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, कि हम अपने बेस्ट प्रोडक्ट को भी बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स की। हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स में जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू, हमारी एटमी का हर्बल हेयर कंडीशनर। कभी भी प्रॉब्लम आती है हमारे साथ कि हेयर फॉल हो रहा है, देखिए हेयर फॉल का रीजन बहुत कुछ हो सकता है। कई बार होता है खान पान में गड़बड़ी हो सकती है, प्रोटीन डाइट में हमारी गड़बड़ी हो सकती है। कई बार होता है कि कुछ लोग जैसे साइट वगैरह वाले भी जगह पे रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे रहते हैं, तो वहां पर डस्ट वगैरह सारी चीजें पड़ती हैं, तो भी हेयर फॉल हो सकता है, सीजनल हेयर फॉल हो सकता है। तो किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करे ना, तो हमेशा ये सोच करके करे कि उसका मोटिव सॉल्व हो।
कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी होती हैं कि उसका हेयर फॉल कब कब रह रहा है, क्या हमेशा हो रहा है या पर्टिकुलर समय पे हो रहा है, कब से उसने नोटिस किया है, और हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उस हेयर फॉल की जगह पे नई चीजें मतलब नए हेयर ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हेयर फॉल कंटिन्यू हो रहा है या हेयर फॉल के बाद उनकी कुछ इचिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो इन चीजों को भी हमें जानना जरूरी है। कभी भी अगर नॉर्मल आपको पता चलता है उनकी बातों से कि भाई नहीं खाली सीजनली हो रहा है, जब भी वेदर चेंज हो रहा है तब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आप उनसे ये पूछो कि सिर्फ वेदर चेंज में है, यानी कि सिर्फ आपको एक जनरल क्लिनजिंग की जरूरत है, तो आप अपना हर्बल हेयर शैम्पू यूज करने बोल सकते हैं। अगर मेल है तो उनको कंडीशनर की जरूरत नहीं है, बट फीमेल है तो कंडीशनर इज नेसेसरी, बिकॉज हेयर जो होते हैं वो टैंगल्ड हो जाते हैं तो और ज्यादा टूटते हैं। दूसरी चीज कि अगर हेयर में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है या हेयर बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, कई बार होता है कि कंडीशनर यूज करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो उस समय हमारा ये हेयर टॉनिक जो होता है, हेयर ट्रीटमेंट जो होता है, जब भी आप बाल वॉश कर ले उसके बाद इस हेयर मास्क को, ये ट्रीटमेंट जो है जस्ट लाइक अ हेयर मास्क, जो लोग खासतौर से जो लोग पार्लर में जाकर के अपने बालों को मस्त कलर करवाते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं, प्रेस करवाते हैं, डिफरेंट केमिकल से अपने बालों को डिफरेंट कंडीशन से अपने बालों को टॉर्चर कराते हैं, उन लोगों के लिए भी बेस्ट सोल्यूशन है। बिकॉज अगर वो लोग जो लोग हाइलाइटर या ये सब चीजें कराते हैं ना, आप उनसे बात करिएगा, कभी भी उनके बालों को देखोगे आप बिल्कुल ड्राई डैमेज से होते, बट फैशन भी करना है तो कुछ चीजें जरूरी हैं, वहां पर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम आप जो कर रहे हो करो, बट ये है कि आप अपने इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हमारे हेयर मास्क का इस्तेमाल जरूर करो। वॉश कर लिया एंड देन इस ट्रीटमेंट को अपने बालों में ऐसे लंबाई से लेकर के थोड़ी देर छोड़ देना है, 5 to 10 मिनट्स, जब तक आप अपने हाथ पैर को अच्छे से रब कर लीजिए, धुल लीजिए। और हाथ पैर को धुलने के लिए आप अपने बॉडी क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी क्लेंजर भी हमारा बहुत बढ़िया है। जब तक बॉडी क्लेंजर अपना काम कर रहा है, देन आप अपने बालों का ये जो ट्रीटमेंट है ये अपना काम करेगा, और फिर आप उसको वॉश कर लीजिए। एक यहाँ पे भी टिप्स आप लोगों को दूंगी। नॉर्मली हम लेडीज जो है ना अपने बालों को कपड़ा समझती हैं, हम क्या करते हैं, ये मस्त ऐसे किया और शावर के नीचे मस्त इसको इस तरीके से रगड़ के करते हैं, बट लेट मी टेल यू, कभी भी अपने बालों को कपड़ा प्लीज मत समझे। हम लोग, हमारे बाल हैं, और याद करिए कि हमारे जो पुराने समय में हमारी जो फीमेल्स थी, वो लोग कभी भी बालों को ऊपर करके वॉश नहीं करते थे। दे ऑलवेज, रीजन चाहे जो भी हो, चाहे उस समय हैंडपंप था या जो भी था, या सप्लाई वाटर का पानी आता था, दे ऑलवेज बो डाउन देयर हेड, अपने हेड को नीचे करते थे एंड देन बालों को इस तरह से धुलते थे। दिस इज द राइट वे। हो सकता है उन्हें वो नॉलेज नहीं हो, बट ये राइट वे है, बिकॉज जब हम इस तरीके से करते हैं ना तो हमारे हेयर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वॉश होते हैं, और तब हमारे बालों की लेंथ पे असर पड़ता है। और जब हम बालों को बो डाउन करते हैं ना, और इस तरीके से जब हम शैम्पूज वगैरह लगाते हैं ना, ये हमारे बालों में सर्कुलेटरी मोशन क्रिएट करता है, और ये उस ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपके बालों की लेंथ भी बढ़ती है, आपके बालों की डेंसिटी भी बढ़ती है, आपके बालों के जो कहते हैं ना रूट जो होता है वो भी मजबूत होता है। बट आज के डेट में हम लोग शावर्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। मस्त शावर चलाया, बाल को ऊपर किया और उसके बाद उसको कपड़े की तरह से धो करके मस्त उसके बाद से टॉवल लपेटा और पीछे की तरफ फेंक दिया, और फिर हम अपना काम करने लगे। दैट इज वेरी बैड। बाल अच्छे हैं तो बालों की केयर करनी पड़ेगी कि वो हमेशा अच्छे रहें। तो सिंपली कुछ टिप्स मेरे फॉलो करिएगा। बालों को हमेशा बो डाउन करके वॉश करिए लेंथ वाइज। टॉवेल कभी भी लपेट करके ऊपर की तरफ मत करिए, टॉवेल को लपेटिए और नीचे की तरफ के लेकर के आइए, और उसके बाद बालों को हम लोग नीचे डाउन तो करते हैं, उसके बाद मस्त इस तरीके से झाड़ झाड़ के पानी पूरे घर में बिखेर देते हैं। ये भी नहीं करना है, क्योंकि गीले रहते हैं उस समय, इनकी जड़ें कमजोर होती हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, सिंपली बालों का जो मोटा टॉवेल होता है उससे सुखा करके इस तरह से प्रेस करके कि उसका जितना वाटर हो ना वो आपके उस अब्सॉर्बेंट टॉवेल में आ जाए और पानी जो है वो सूख जाए। एंड देन गीले बालों पे जो आपका हेयर टॉनिक है हमारा,
उसको स्प्रे कर सकते हैं, बिकॉज आपके जो पोर्स ओपन है ये ट्रूली उस पर बहुत अच्छे से अमेजिंग वर्क करता है। मेरे भी यहाँ के बालों की डेंसिटी थी जो वो काफी खत्म हो गई थी, बट अब बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पर जो है न्यू बेबीज हेयर जो भी है बहुत अच्छे से आने लगे। हम चूंकि हम लोग जिस कल्चर से आते हैं ना, वहां पर सिंदूर मस्ट होता है, राइट? अगर आप देख पा रहे होंगे तो अभी भी सिंदूर लगा हुआ है, और सिंदूर में क्योंकि लेड होता है, वो लेड क्या करता है, हमारी जो मिड पार्टिंग होती है ना उसको काटता है, और दैट्स वाई ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लेडीज को। जो भी लोग सिंदूर मैक्सिमम क्वांटिटी में लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपने शैम्पूज को यूज करते हैं ना, यहाँ के बाल जो है वो सीधे पगडंडी से हाईवे बनता जाता है। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब से मैं एटमी के शैम्पूज को यूज कर रही हूँ, मेरी जो एक्सप्रेस हाईवे बना था वो धीरे धीरे वापस पगडंडी में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब भी मैं अगर एक कोम्ब लगाती हूँ तो मेरी एक पतली सी लाइन ही बनती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अगर फॉलो करें ना, तो हम अपने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को और बेहतरीन बना सकते हैं। और उसके लिए बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। ये अवेयरनेस आपको खुद में भी करनी है और अपने लोगों में भी डेवलप करनी है। दूसरा, हम लोगों की प्रॉब्लम आती है सिवियर हेयर फॉल की। सिवियर हेयर फॉल मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कई बार ये प्रॉब्लम आती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। दूसरा प्रॉब्लम आती है कई बार हम एंटीबायोटिक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्या पता कोई मेजर प्रॉब्लम हो जिस वजह से सिवियर हेयर फॉल हो रहा हो, और हेयर फॉल ऐसा हो रहा हो कि बालों की डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो रही है। उस जगह पे आपको अपना स्कैल्प केयर सेट जो है वो यूज करना है। वहां पे आप अपने स्कैल्प केयर सेट को यूज करिए। और खासतौर से अगर हमारे जो भी पर्सन है वो 30+ के हैं, तब हम स्कैल्प केयर शैम्पू को ही करते, क्योंकि उस समय तक हमारे बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर वगैरह होता है वो खत्म होने लगता है, तो वहां पर हमें स्कैल्प केयर की जरूरत। बट बिलो 30 एज है तो आप हर्बल हेयर शैम्पू ही सजेस्ट करें। उसके साथ एडिशनल में आप अपना हेयर ऑयल दे सकते हैं, उसके साथ आप अपना हेयर टॉनिक प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी चीजें कंडीशनर के साथ हेयर ट्रीटमेंट जो भी उनकी नीड हो वो। कभी भी कोशिश ये ना करें अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को कि सारा का सारा बंच उनको प्रोवाइड करें। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वहां पर सॉल्यूशन आप निकालें, राइट? ये थी हमारे हेयर सेट की बात। और हाँ, एक मजेदार प्रोडक्ट तो मैं आप लोग के साथ सजेस्ट करना भूल गई, ये है हमारे एटमी का मास्क। मैं आप लोग को बताऊं, ये मास्क मैंने अभी तक मेरे जितने भी फीमेल को एसोसिएट्स को दिया है, दे आर द बिग फैन ऑफ इट। वो अब इसकी फैन हो चुकी हैं, और उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे फीडबैक्स दिए हैं कि शिखा, इस वाले मास्क को जब हम गार्नियर के मास्क यूज करते थे यार, इसका जो वो होता है जेल होता है वो इतना बढ़िया है कि अगर आप इसे अच्छे से स्टोर करके रखो तो 2 बार यूज कर सकते हो। ये मेरे कंज्यूमर्स का कहना है। मेरा तो खुद का रहता है कि मैं भाई ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट्स किसको खराब लगते हैं, बट मेरे कंज्यूमर्स खुद ये कहते हैं कि दीज शीट मास्क आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे जैसा लगता है क्योंकि वो हर तरह के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एंड शी सेड कि ये अभी तक का मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, और शी इज अ वेल यूजर ऑफ दिस। तो शीट मास्क इज अ बेस्ट वे कि आप किसी के पास भी अगर जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, वेलकम प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका बीबी क्रीम है, इमीडिएट आप उनको यूज करा के देख सकते हैं। सनस्क्रीन का इफेक्ट तो इमीडिएट नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक नहीं पता चलेगा, बट बीबी क्रीम इमीडिएट इफेक्ट दिखाता है। शीट मास्क अगर आप यूज करा सकते हैं तो डेफिनेटली कराइए, क्योंकि इसका रिजल्ट इंस्टेंट दिखता है, इमीडिएट 15 to 20 मिनट में फेस इतना ज्यादा ग्लो करता है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे भी अगर इमीडिएट अगर मेरे को मालूम है कि 1 घंटे में मुझे कहीं निकलना है, तो मेरा सबसे पहला काम होता है फेस वॉश करके सबसे पहले अपने इस मास्क को अप्लाई करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे इमीडिएट रेडी कर सकता है। एंड देन फिर मेरा बीबी क्रीम होता है और हमारा हेल्दी ग्लो बेस होता है। दैट इज एनफ फॉर मी, और कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करिए, और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स की, जो हमारे बेवरेजेस वाले प्रोडक्ट है। एटमी के कैफे अरेबिका सबने चखी होगी, और अगर नहीं चखी है तो अभी भी मंगा करके यूज करिए। आई एम द बिग फैन ऑफ दीज कैफे अरेबिका। ये मेरा रूटीन है। चाय क्या होती है अब मैं भूल चुकी हूँ, मेरी मॉर्निंग चाय से होती थी, मेरी इवनिंग चाय से होती थी। अब वो चाय का क्रेव मुझे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, बिकॉज मेरी मॉर्निंग होती है मेरी ब्लैक कॉफी से, और मेरी इवनिंग होती है इस व्हाइट कॉफी से। तो खास तौर से जो लोग भी
मतलब जिन्हें चाय का एडिक्शन है, क्योंकि हम यूपी वाले ना चाय के एडिक्टिव होते हैं, तो जिन लोगों को भी चाय का क्रेव बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करिए, और यूज करेंगे तो आपको दूसरे को बताने में और मजा आएगा। फिर वो जो बातें अपने आप निकलेंगी ना, वो आप अभी भी फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि आई एम द यूजर ऑफ दिस। मुझे अपने किसी भी प्रोडक्ट को आपको दिखाने में कोई शर्म नहीं आई, कोई झिझक नहीं हुई कि ये खुल जाएगा तो खराब हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स हैं। मेरे घर में आप किसी भी कॉर्नर में जाकर के देखेंगे, आपको एटॉमी का कोई ना कोई प्रोडक्ट्स दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज मैं यूजर हूँ, तो मुझे किसी को भी बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो 100% यूजर बन के देखिए। ये हमारा एटॉमी का पोमीग्रेनेट जेली मिक्स है। अगर किसी भी फीमेल को हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स उन लोगों की जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती है, उसमें अगर आप इन चीजों को सजेस्ट करते हैं, दे हैविंग बिग रिजल्ट। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप हीमोहिम के साथ इनको सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट से होता है। मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, मैंने अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया, एंड दे इटसेल्फ सेड कि नहीं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप अपनी स्किन को भी ग्लो कराना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म तक आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, आप फिजिकली फिट रहना चाहती हैं, तो प्लीज पोमीग्रेनेट को अपने ईयरली सेशन में 1 महीना, मतलब 1 बॉक्स साल में 1 बार जरूर यूज करें। साथ ही साथ अब हम अपने कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा कम ही मिला है और प्रोडक्ट्स हमारे इतने ज्यादा हैं कि मुझे बोलते बोलते भी थकान नहीं हो रही है। बट मेरे कुछ जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बात जरूर करूंगी। अगर आपके आसपास में डेफिनेटली होंगे, बिकॉज आजकल का जो हम लोगों का खान पान है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम कितना भी अपने घर में साफ सफाई से अच्छे तरीके से बना ले, लेकिन फिर भी हमारे घर में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट से, वो फुली लोडेड ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल से भरे हुए होते हैं। तो वहां पर हम सभी का जो लिवर है, जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो बेचारा डैमेज हो ही रहा है। बहुत ही रेयर केस में कोई ऐसा होगा जिसके लिवर में प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी अधिक बहुत होती है। तो आपके आसपास में भी कोई अगर फैटी लिवर से रिलेटेड कोई पर्सन हो, तो उनको प्लीज हमारा एटॉमी का मिल्क थीसिल प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके लिवर में 85% से भी अगर थोड़ी बहुत ऊपर की डैमेज है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें एक लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसके में सेल्फ हीलिंग की पावर होती है, वो खुद अपने आप को हील करता है अगर उसको एक अच्छा सा मीडियम दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा एटॉमी का हीमोहिम जो है ना, वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। जिन लोगों को भी लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, और ये यकीन जानिए, अगर आपका लिवर सही है ना, तो आपकी 70% से अधिक बीमारी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो लिवर स्वस्थ, तो आप आगे आने वाले समय में 100% स्वस्थ रहने वाले हैं। कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है, क्योंकि लिवर ही वो काम करता है जो अच्छे से सभी प्रोडक्ट्स के लिए आपको एंजाइम्स और हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो बनाने में मदद करता है। तो प्लीज अपने हेल्दी लिवर की कामना करते हुए अपने मिल्क थिसिल को यूज करिए, और इन्हें अपने नियर वंस, जो भी आपके बिलवेड वंस हो, उनके साथ भी शेयर करिए, और उसका फायदा अगर उनको मिलता है तो जरूर हम सभी लोगों के साथ भी शेयर करिए। ये हमारा ओमेगा का एटॉमी का एल्गी ओमेगा 3 है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक है, गुड कोलेस्ट्रॉल अगर कम बन रहे हैं, तो वहां पर अपने ओमेगा 3 का इस्तेमाल करके आप बैड कोलेस्ट्रॉल की संभावना को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को डेवलप कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहने में बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी थकान हो जाती है, 2-3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, तो ये चीज जरूर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, तो यूज करेंगे तो पता चलेगा। और हम लोग यूजर हैं, इतनी देर से जो मैं बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स की ही पीछे से हाथ है, कि ये मुझे इतनी ताकत दे रहे हैं कि मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोगों के साथ इतनी देर से बोले जा रही हूँ। और पेट सही, कहते हैं ना, पेट सफा तो हर रोग दफा, ये हमारा काम करता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। अभी ये मेरा खत्म होने वाला है जस्ट। ये मेरे घर में मैं अपने बच्चों को भी 1 सेशे अल्टरनेट डेज पर देती हूँ। इवन मिल्क थीसिल भी मैं अपने बच्चों को अल्टरनेट डेज पर देती हूँ, बिकॉज उनकी जो डाइट होती है वो ब्रेड्स हो जाते हैं या कई बार मैदे की चीजें होती है, सबके घर में होता है, आप कितना भी समझा लो ना, बट ये यहाँ पर प्रॉब्लम करता है।
और ये हमारा प्रोबायोटिक्स है जिसमें प्रीबायोटिक का भी फॉर्मुलेशन है। लगभग 3 मिलियन से अधिक गुड बैक्टीरियाज को जनरेट करता है, आपके गट को हेल्दी रखता है, और गट हेल्दी रहेगा तो आपका फंक्शन धीरे धीरे सब सिस्टमाइज होता जाएगा। तो इन्हें भी अगर हमें साल में 3 महीने अगर हम इसको यूज कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो काम से कटती। मिल्क थिसिल और ओमेगा 3 में जो फर्क है वो ये है कि ये आपके ब्लड कैपिलरीज में जो फैट डिपोजिशन होता है उसको कट ऑफ करने में हेल्प करता है, और ये लिवर को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। बाकी डिटेल्स मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, टॉमी वुमनिया के नाम से, आप वहां पर भी देख सकते हैं, या हम पर्सनली बात करके कर सकते हैं। Finally, the time is coming for one of the main product, HemoHim. अगर आपके जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर ओमेगा 3 से भी सॉर्ट नहीं हो रहा है, मिल्क थिसिल से भी सॉर्ट नहीं हो रहा है, हमारे स्पाइरुलिना से भी नहीं सॉर्ट हो रहा है, तो हम आते हैं अपने HemoHim पे। स्पाइरुलिना की बात अभी हम जस्ट थोड़ी देर में करेंगे। और ये HemoHim जो है ये हमारा ये प्रोडक्ट है, इस तरह के बॉक्सेस में आता है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, 10 सेशे में आता है। खाली पेट सुबह लेना होता है। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को एक सेशे जो है वो खाना चाहिए अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में। बट प्रॉब्लम है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैनल उसके संग अगर हम खा रहे हैं तो आपको डाइट अकॉर्डिंगली मॉर्निंग इवनिंग भी हो सकती है, 3 टाइम्स भी हो सकती है। हम अपने HemoHim को लेते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी जो खुद एक मशीन है उसमें अपने आप सारी चीजें डेवलप होती रहती हैं। तो आपके NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, जो बाहर से आए पैथोजेंस को मारने का काम करता है, यानी आपकी बॉडी को सेल्फ एक्टिवेट करता है कि वो खुद अपना सारा काम करें। एंड द सेकेंड चीज है हमारी साइटोकाइनिन, जो कि अलर्ट एजेंट्स होते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसके लिए आपको अलर्ट करते हैं कुछ सिम्टम्स के थ्रू, तो उनको एक्टिव करता है, यानी कि आपके बॉडी को खुद तैयार करता है कि आप अपने बॉडी के लिए काम करना शुरू करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने रूटीन में कम से कम 4 महीना साल में एक बार जरूर इसको यूज करें और बीमारियों से दूर रहें। बाकी अगर पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए यूज कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली अपने अप्लायंस के साथ सजेस्ट करके फिर हम देंगे। एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट इज स्पाइरुलिना। ये हमारा एटमी का मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, हमारा पावरफुल प्रोडक्ट है, GSGS का प्रोडक्ट है। इसके सहायता से आपकी जो भी प्रोटीन विटामिन की डेफिशिएंसी वगैरह होगी वो क्लीन होगी। अगर आप अपने बच्चों में ये प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई खाना नहीं खा रहा है, फिर भी चिंता होती है कि इसके खाने की जो बैलेंस डाइट है कैसे पूरी करें, तो आराम से बच्चों को स्पाइरुलिना प्रोवाइड करिए, निश्चिंत रहेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी स्पाइरुलिना को रिप्लेस मत करिए अपने फूड से, इसे एडिशनल वैल्यूज जरूर दीजिए, लेकिन ये नहीं कि बच्चों को खाना ना दे करके सिर्फ स्पाइरुलिना प्रोवाइड करें। नेवर सजेस्टेड। बच्चों को जो हेल्दी डाइट है वो उनको खाने के लिए दिया जाए, लेकिन उसके साथ उस खाने से हुई जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए हम अपने एटमी के स्पाइरुलिना को प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और आप लोगों का बेहतरीन प्यार जो मिला, और थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा हुआ तो आई एम सो सॉरी सर, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू। होप कि आपकी सभी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेक्शंस हैं काफी क्लियर हुई होंगी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू मोहित सर।